हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं एंड आपके हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होता, किसी के दुखों का कारण आप नहीं बनते। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड ब्लेसिंग्स लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। आज टुडे वी विल फाइंड आउट कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, जिन लोगों ने आपकी सहायता नहीं की जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उन लोगों ने आपकी सहायता नहीं की, आज वो किस परिस्थिति में है, आज आपको आगे बढ़ता देखकर उन्हें कैसा लगता है, उनके दिल में क्या हलचल मचती है, वी विल फाइंड आउट दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रीडिंग, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, 90% लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है एंड जब भी ये आपको मिले तब भी आप समझना ये मैसेजेस आपके लिए उसी समय आने थे, इसीलिए आपको वो रीडिंग उस समय मिली है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग, नॉट ऑल, 99.9% मेरे जो व्यूवर्स है बहुत अच्छा लिखते हैं, 0.01% कुछ ऐसे लोग हैं जो बकवास लिखते हैं, जिसमें कोई सुनील बोरडे ना समथिंग कुछ ऐसा था, उसने कुछ गाली जैसा कुछ लिखा था। I don't want to use that word because it was a slang language. So यहाँ पर आप जो slang language लिख रहे हो that denotes कि वो आपकी मदर का निकनेम है, तो प्लीज़ अपनी मम्मी का नाम यहाँ मत लिखिए सुनील जी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मम्मी का निकनेम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड दूसरा, किसी ने मुझे लिखा कि आप प्लीज़ अपने घर पर बोलो लोगों को सफाई करने के लिए। तो भाई ये मेरा गेस्ट रूम है, ठीक है, और हमारा गेस्ट रूम बहुत क्लीन रहता है, यहाँ पर कोई भी ज़रा सा भी डस्ट नहीं है। आई मेक वीडियोज़ ऑन माई गेस्ट इन माई गेस्ट रूम बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा सा आउट एरिया में पड़ता है घर के, तो बहुत ज़्यादा शांति रहते हैं यहाँ पर। 2 ओपनिंग है, तो कहीं कभी आप लोगों को गाड़ियों की आवाज़ सुनेंगी, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनती है। तो प्लीज़ मेरे घर की सफाई पर ध्यान ना दें, मेरा घर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये गेस्ट रूम है, ये हमारा रेगुलर बेडरूम नहीं है, हमारा घर अच्छा खासा बड़ा है, तो हमारे पास गेस्ट रूम है, वहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ अपने घर के ऊपर ध्यान दीजिए, बकवास मत लिखिए, क्योंकि आप बकवास लिखोगे तो आपको वैसे ही आंसर्स मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। जो लोग पॉजिटिव है, जिन लोगों को सच में हेल्प चाहिए, उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। और अगर आप लोग बकवास लिखोगे तो ना केवल मैं रिपोर्ट करूंगी, बल्कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो भी स्क्रीन पे दिखाऊंगी, ताकि लोगों को समझ में आए कि किनको देखना है और किनको नहीं देखना है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की मदद जिन लोगों ने नहीं की, आज मेरे व्यूवर्स को बढ़ता देखकर उन्हें कैसा फील होता है। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की मदद नहीं की, आज मेरे व्यूवर्स को बढ़ता देखकर उन्हें कैसा फील होता है। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की हेल्प नहीं की, आज मेरे व्यूवर्स को बढ़ता देखकर उन्हें कैसा फील होता है। हंसोगे रीडिंग देखोगे तो। ओके, सबसे पहले तो उन्हें ना एक्सपेंशन का कार्ड है, ये आदमी चाहते हैं अब आपके साथ जुड़ना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये इंसान ना चाहते हैं आपके साथ वापस आना, आपके साथ मिलना जुलना बैठना, आपने कैसी इतनी ग्रोथ करी उसके बारे में जानना। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो फीलिंग है ना कि अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, तो ये वाला जो फीलिंग है वो चीख चीख कर कह रहा है, उसकी मनोस्थिति उसके अंदर का, कि उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है कि आप आगे कैसे बढ़ गए, आपके पास तो इतना ज़्यादा सामर्थ्य था भी नहीं। हाउ डिड यू कम टू दिस लेवल?
हाउ डिड यू मैनेज टू कम टू दिस लेवल। तो ये चीज जो है उनको मन ही मन बोलते हैं ना खटकना। एंड दूसरी चीज ना, ये अब आपके साथ मिलना चाहते, जो इंसान कल तक आपकी मदद करने से भी डरता था, मदद करना भी नहीं चाहता था, उसने शायद आपकी मदद करी भी नहीं, आज यही इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। तो ये थी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके मन में, उन लोगों के मन में ना बहुत ज्यादा असमंजस है कि भाई आप कैसे बढ़ गए, आपके पास तो उस समय ये नहीं था, आपके पास तो रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास तो कोई सहायता नहीं थी, हाउ डिड यू मैनेज टू कम बैक। तो ये एक जो डिलेमा वाला जो है ना, ड्यूअल एनर्जी है उस आदमी की। इसका मतलब ना उसका दिमाग जो है ना वो ऑक्यूपाई है वेरियस थॉट से कि ये इंसान आगे बढ़ कैसे गया, इसकी लाइफ में तो उस समय ये नहीं था, इसकी लाइफ में उस समय वो नहीं था। तो कहीं ना इस इंसान को आपके जो प्रोग्रेस है उसको लेकर ना काफी ज्यादा एक अजीब सा टेंशन नहीं होता, एक अजीब से थॉट्स नहीं होते दिमाग में कि आखिर ये हुआ कैसे। तो इसके पास ना मल्टीपल चीजें, वो चीज ना ये बैक उसमें जाकर उस तो वापस से उसी समय में जाकर वापस से सोचने की कोशिश करता है कि उस समय तो ये बात ऐसी हुई थी, उस समय तो वो बात ऐसी हुई थी। हालांकि ये खाली दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है, इसका रिजल्ट कुछ निकल के इसको सामने आ नहीं रहा है। तो ये वाली चीज एकदम कंफर्म है कि ये इंसान ना अभी भी आज भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन में है कि आप आगे एक्चुअल में बढ़े कैसे, क्योंकि आपके पास तो उस समय वो चीजें नहीं थी। उसे ना एक्चुअल में ऐसा लगता है, उसके दिमाग में ये चीजें हैं कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे कर्म जरूर किए होंगे जिसकी वजह से ना आज आपके लाइफ में वो चीजें हुई है। तो ये ना आपके पास्ट के कर्मों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बताता है। उसे ऐसा लगता है ना कि पास्ट लाइफ में कुछ आपने ऐसे अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, हालांकि आप उतने केपेबल नहीं हो। उसे ऐसा लगता है जैसे ये जिस इंसान से आपने मदद मांगी, जिस इंसान ने आपकी मदद नहीं करी, ओपिनियन देने के लिए वो आपके लिए अवेलेबल है। तो भाई साहब को या जो भी ये बहन जी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आपके कोई पुराने कर्म है जो आपकी हेल्प कर गए, क्योंकि आपके अंदर तो वो क्वालिटी है ही नहीं। आपके अंदर ना करेज है, आपके अंदर ना स्ट्रेंथ है, आपके अंदर हर चीज को लेकर कंफ्यूजन है, आपके अंदर बहुत सारे डाउट हैं, आपके अंदर बहुत सारा एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ उसको नजर आता है कि इस बंदे के अंदर तो स्ट्रेंथ भी नहीं है, इसके तो कोई पुराने कर्म है जो इसका साथ देगा, अदरवाइज इसके अंदर तो वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। दूसरा ना, उसे ऐसा लगता है ना कि ना उस पुराने कर्मों की वजह से ना आपको कुछ लोग मिल गए जिसकी वजह से आप आगे बढ़ गए, आपका फ्रेंड सर्कल ने आपकी मदद करी होगी, या आसपास के लोग जो आपको एकदम दोस्त की तरह, घने दोस्त की तरह मानते हैं, उसने आपकी मदद करी होगी। लेकिन कहीं ना उसे ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों में तो उसको पता नहीं किसी ने ये चीज बता दी कि आपके दोस्तों के बीच में तो झगड़ा था, आप लोगों के बीच में तो बनती नहीं थी, आपके लाइफ में तो कंपटीशन था। उसके हिसाब से आपने उसको ये बताया कि आपके लाइफ में कोई मदद नहीं कर रहा, उस समय आप अकेले हो। तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज ऐसी लगती है कि आपकी लाइफ में तो उस समय दोस्त अच्छे थे नहीं, आपके लाइफ में तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था, आप बड़े अकेले थे, तो हाउ डिड यू मैनेज। और एक चीज कंफर्म है कि कहीं ना कहीं उसे ये चीज लगती है, जिन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर आपने मदद मांगी थी, उन लोगों की लाइफ के लिए लोग आपके बारे में अब जब आज आपके लाइफ में देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनकी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इनका जो हैप्पी लाइफ था वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज एंड बहुत ज्यादा डेडली एंड उसमें चला गया था। तो अचानक से उनके लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा चेंजेस कैसे आया और उसकी मदद किसने की। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई आपको, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई बुजुर्ग जरूर है जिनका रिलेशनशिप के लिए आप जो देख रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई आपके लाइफ में कोई बुजुर्ग जरूर है, उसने आपकी हेल्प जरूर करी है, अदरवाइज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते। एंड आपके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो जो एक कैपेसिटी चाहिए एक इंसान को, वो चीज आपके अंदर नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी न किसी कोई बुजुर्ग इंसान है जिसकी वजह से आज आपके लाइफ में जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, वो रिस्टोर हुई है उस इंसान की वजह से। आप जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, किस लिए आना चाहता है ये देखना बहुत जरूरी है। ये आपके लाइफ में वापस आना चाहता है एंड क्यों आना चाहता है, इसके पीछे रीजन क्या है। माय गुडनेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज कार्ड्स, दीज आर n नंबर ऑफ कार्ड्स।
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. ओके चलो, आपके लिए कुछ भी. हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे उसके लाइफ में कि इंसान जिन्होंने उसकी मदद नहीं करी वो उसे वापस उनके लाइफ में क्यों आना चाहता है. Okay, I need to spread the cards, and for spreading the cards I need लोग कभी कभी इतना गिर कर लिख देते हैं you can't even imagine कि how low people can go. आपको नहीं समझ में आता, बहुत सारे अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनके चैनल पर जा सकते हो. आपको ये चैनल अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन. ईश्वर प्लीज मुझे बताएं ये इंसान जिन्होंने पहले कभी मेरे व्यूअर्स की मदद नहीं करी, आज वो उनके लाइफ में क्यों घुसना चाहता है. एक, ईश्वर प्लीज मेरी हेल्प करें, क्यों घुसना चाहता है ये इंसान मेरे व्यूअर्स की लाइफ में. दो, ये इंसान क्यों घुसना चाहता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में. आई वांट द परफेक्ट आंसर एज वेल एज द राइट आंसर. नंबर 3, की टू सक्सेस. एंड नंबर 4, ओके, ओल्डर वुमेन, ओल्डर मैन. ओके, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो आप उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. आपके पास वो जरिया है जहां पर उन्हें वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. देखा, इसे कहते गधे को बाप बनाना, जब जरूरत पड़े. तो इस इंसान ने आपकी मदद नहीं करी, लेकिन जब उसको अपनी उसके लाइफ में जब प्रॉब्लम आई, उसको जब मदद चाहिए तो वो ठीक है आपके पास मुंह उठाकर चला आया. एंड गुड लक, उसे ऐसा लगता है. ये देखो हॉर्स शू का कार्ड. एंड मैंने आपको बताया भी था, आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि बहुत ही अच्छा गुड लक का कार्ड होता है. तो यहाँ पर भी यही चीज निकल के आ रही है. उन्हें ऐसा लगता है कि आपका समय बहुत अच्छा, आप जिस चीज को हाथ लगाते हो वो चीज आपके फेवर में हो जाती है. ईश्वर आपके साथ है, तो कहीं ना एक शेयरिंग ऑफ गुड लक वाली एनर्जी है. आपका ये जो इंसान है ना, ये आपकी गुड लक को थोड़ा अपने पास भी रखना चाहता है. ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू गेट दैट गुड लक फ्रॉम यू. थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए, थोड़ा सा उसको भी मिल जाए. एंड अफेयर्स विथ योर फैमिली, कहीं ना कहीं आपके ये फैमिली मेंबर में ही से ही कोई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली का नाम लेकर ये आपकी लाइफ में घुसेगा. हो सकता है ये जो इंसान है जिसने आपकी हेल्प नहीं करी वो आपकी फैमिली में से कोई है, या फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फैमिली मेंबर हो सकता है. तो अब उसे ऐसा लगता है कि फैमिली का नाम लेकर ये आपके लाइफ में वापस घुस सकता है, और आप भी एक अच्छे इंसान की तरह कि हाँ ठीक है चलो जो हुआ हुआ, फैमिली मेंबर है मैं कर देता हूँ मदद, बोलकर आप इसकी मदद कर दोगे. कहीं ना कहीं फिर से एक ओल्ड मैन आया है. आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ओल्ड मैन का बहुत बड़ा रोल है. ये ओल्ड मैन के चक्कर में ये इंसान वापस आपके लाइफ में आना चाहता है, ताकि इस इंसान से, ये जो ओल्ड मैन है ना, कहानी यहाँ पर घूम रही है, कोई ना कोई बुजुर्ग इंसान कुछ लोगों की लाइफ में जरूर है जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है और इस इंसान से हेल्प लेना चाहता है. अब ये कोई प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है, या कोई लाइफ का मसला या रिलेशनशिप का मसला भी हो सकता है. तो कहानी सराउंड्स मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूवर्स की कहानी इस ओल्ड मैन के सराउंड से. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान जरूर है जिसने आपकी हेल्प करी, और उसी के लिए ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है. अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड. एट प्रेजेंट जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी थी उनकी लाइफ में इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो उस समय उस चीजों को डील करने के लिए अब इन्हें ऐसे किस इंसान की जरूरत है जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो, जो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका हो, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हो. तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपसे उन्हें हेल्प मिलेगी. तो इसी चीज के लिए वो आपके पास आ रहे हैं, आपकी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी हेल्प कर दो.
करोगे. एंड दैट इज द रीजन कि दिस पर्सन इज वांट टू जॉइन योर कंपनी. ही वॉन्ट्स टू गेट योर कंपनी. अब मुझे ये देखना है कि क्या आपको उनको कंपनी या आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि ये एड़ा बन के पेड़ा खा जाएगा, है ना. हो सकता है कुछ लोग जेन्युइन हो सकता है कुछ लोग जेन्युइन ना हो. आपने कहाँ से क्या किया, चीज़ों को पता करके उसके बाद ऐसा कुछ करे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, है ना. तो ये वाली चीज़ भी तो नहीं कर सकते हम लोग. तो ये चीज़ मुझे देखनी है. प्लीज़ मुझे बताएं ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं क्या मेरे व्यूअर्स को इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए. क्या इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए. क्या इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए. क्या मेरे व्यूअर्स को इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए. बताती हूँ क्यों हंस रही हूँ. बिल्कुल एंट्री मत दीजिएगा. ये इंसान आपको सिर्फ चूसने के लिए आ रहा है. आपकी जो नेगेटिविटी, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको चूसने के लिए आ रहा है. आपके अंदर से चीज़ें विड्रॉ करेगा, अपनी लाइफ को सेटल करेगा, आपकी लाइफ से सारी चीज़ें निकाल कर, आपके प्लान्स जानकर, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके. तो नेवर 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 लेट दिस पर्सन एंटर योर लाइफ. दूसरा, कुदरत आपसे कह रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको तो पता है इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया था, तो आपको क्यों चाहिए कि ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आए. फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन इज नॉट अट ऑल गुड वन. ही इज नॉट और शी इज नॉट अ रिस्पेक्टफुल पर्सन जिसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करी जाए या इसको लाइफ में थोड़ी सी भी स्पेस दी जाए. ये पर्सन डिजर्व ही नहीं करता आपकी लाइफ में आना. दूसरा, आप अपने लाइफ में इसको अगर एंटर दे रहे हो तो आप मुसीबत में फंसोगे. तो अभी से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बी वेरी केयरफुल. दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल राइट फॉर यू. बी वेरी 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 केयरफुल. ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर देगा. एंड सोच समझ कर कोई भी निर्णय ले, सोच समझ कर आप आगे बढ़े. कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इस समय ना आपके जो काम बन रहे हैं उन्हें बनने दीजिए. ऐसा ना हो कि किसी की नेगेटिव एनर्जी, किसी की एविल एनर्जी या कोई आपके काम में आकर आपको इस तरीके से उलझा दे कि आपका लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. सो प्लीज डोंट लेट दिस पर्सन एंटर योर लाइफ. एंजॉय योर लाइफ. जो इंसान जिस समय आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, आपको उसके लिए कोई भी सहमति या कोई भी वो चीज करने की, कोई भी बोलते ना, कोई धार्मिक कार्य के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, वहां जाकर कर लो. ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ में एंट्री देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो. और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो तो ये रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो उन्हें जरूर सेंड कर दीजिएगा. इससे आपका भी पॉजिटिव कार्मिक कॉइन डिपॉजिट होता है. एंड जब आपको जरूरत पड़ेगी तब ईश्वर आपकी भी हेल्प करेंगे. एंड प्लीज रेस्पेक्टफुल रहिए कमेंट्स के लिए. आपको चैनल नहीं देखना, रीडिंग्स नहीं देखनी, नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स है, आप उनके चैनल्स देख सकते हो. जरूरी नहीं है यहीं पर आपको रुकना. एंड बी रेस्पेक्टफुल. अगर आप गालियां लिखोगे, बकवास लिखोगे, ना केवल मैं आपको रिपोर्ट करूंगी बट आई विल ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट यू. सो प्लीज बी रेस्पेक्टफुल. आपको नहीं देखना मत देखो, बट प्लीज गालियां मत लिखो यहाँ पर मेरे लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए, किसी के लिए भी. एक जने ने किसी मेरे व्यूअर्स के कमेंट पर भी एक बहुत गंदी बात लिखी थी उस बेचारे को. एंड आई हैड टू रिपोर्ट दैट पर्सन. सो प्लीज, मेरे जितने व्यूअर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरा सेल्फ एस्टीम भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज रिस्पेक्ट माई व्यूअर्स एज वेल एज माई चैनल एंड ऑल्सो मी. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. हर हर महादेव. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय.